सभा का जिस प्रकार से चुनाव हुआ है 2 चरणों में, और विपक्षी जिस प्रकार से दावा कर रही थी कि इस बार जो है हम सरकार बनाएंगे, शपथ लेने वाले हैं, उस पे क्या कुछ कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं भाजपा के या जदयू के, जो एनडीए के हम कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं, वो क्या सोचते हैं, उन पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने का प्रयास करेंगे। और अभी हम कुछ ऐसे लीडर से मिलने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि वो इस विषय पे क्या कुछ कहते हैं। तो क्या इस बार फिर से पुनः जो है एनडीए में जो है नीतीश कुमार सरकार में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इस पे जानने का प्रयास करेंगे हम। तो चलिए, एक नेतागण हैं, इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि वो इस बार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे। तो चलिए जानते हैं। जी सर, नमस्कार। जी बोला जाए। सर, इस बार जानना चाहेंगे कि जो भाजपा की जो एनडीए सरकार है, वह मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में किसे देखना पसंद करेगी। देखिए, राष्ट्रीय जो टीम है एनडीए का, वो तय करती है। अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो तो तय करती है, सही बात है। जनता के मूवमेंट्स के हिसाब से जिस प्रकार से 89 सीटों को ग्रहण किया है भाजपा ने और नीतीश कुमार ने 85 सीट लाया है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंगित करता है कि जो है भाजपा इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा लाए। तो क्या होगा अगर भाजपा चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आए, तो वो कौन हो सकता है। देखिए अभी तो ये सब नहीं है, भी राष्ट्रीय नेतृत्व का चीज़ है। सब लोग बैठकर अपना तय करेंगे। पांचों दल का जो एनडीए के है, राष्ट्रीय लेवल के नेता बैठकर तय करेंगे, और जो आएंगे उनको हम लोग स्वागत करेंगे। ये तय करके सब लोग के अंदर का चीज़ है, इसलिए पूरे अपार बहुमत मिला हुआ है। ये जनता का जनादेश है। जनता ने जिस तरह से वोटिंग की आगे बढ़कर, बहुत माने इतना महत्वपूर्ण कि कहिए मत। इस सब पर प्रधानमंत्री जी और नीतीश मुख्यमंत्री जी का देन है कि आज जो सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र से चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा तब तक राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा। आज वही तरह से जो अंत्योदय योजना के तहत प्रधानमंत्री जी पहुंचा रहे हैं, गरीबों को मिल रहा है, राशन मिल रहा है, देखिए आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सबको मिल रहा है, अमन चैन है, हर तबकों का विकास हो रहा है। अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, महादलित हो, सबको विकास हो रहा है। किसी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र से चल रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में देखिए आयुष्मान कार्ड लाए हैं। जो गरीब पहले जिसके पास पैसा नहीं हुआ करता था, जो इलाज के अभाव में मर जाते थे, ना उनके पास पैसा था ना ज़मीन था कि बेचकर इलाज कराएंगे, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं आयुष्मान कार्ड। 5 लाख तक उसका इलाज का अथी है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में जाइए या प्राइवेट हॉस्पिटल में। कहीं आयुष्मान कार्ड ले जाइएगा तो लोग पूछते हैं कि आयुष्मान कार्ड लाए हैं क्या, और लाए हैं तो इलाज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। 5 लाख तक होता है, कवरेज करता है, तो हर एक तबका का है। अब तो उसमें भी 1 लाख है कि जो कि वृद्ध हैं, जिसको राशन भी नहीं मिलता है, जो 70 वर्ष से जो गया है, किसी भी जाति धर्म का, उसका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। क्या इस बार बंगाल में जो है देखने को मिलेगा इसका प्रभाव क्या। हाँ, बंगाल में मिलेगा। जो फाल्स वोटर होते हैं, तो जो SIR लागू हुआ, जो फाल्स वोटर है, एक व्यक्ति के 2 नाम है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मृत है, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, और जीवित व्यक्ति उसका भी वोटिंग कर देते हैं, तो वो सब कटेगा। जो गलत अथी है, मतदाता है, उसका नाम कटेगा, और जो सही है उसका जुड़ेगा। आज बिहार में देखने का मिला है। ये जो फाल्स था वो समाप्त हुआ। तो आरजेडी के हारने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। आखिर क्या कारण थी कुछ जिनके कारण आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जनता 90 के दशक में जब लालू जी के शासन आया, तो उस समय जनता त्राह हो गई। मर्डर, बलात्कार, लोगों के रोड से उठा लिया गया था। वो जब पीछे की तरफ जनता जाती है तो उसको रूह कांप जाता है। इसके लिए अब देख रहे थे कि ज्यों ही आ रहा था तो उनका गाना गा रहे थे कि भैया के सत्ता में आवे दो, काटा लगा के उठा लेंगे। बताइए, ये बात सिक्सर के 6 गोली सीने में बार बार प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि ये राजद के लोग गा रहे थे, आयाम मतदाता के धमका रहे थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपका वही फिर जंगल राज आ। तो ये सब लोग गलत बोल रहे थे,
और जनता देखिए, जनता सर्वप्रिय है, मतदाता सर्वप्रिय है। ये हिंदुस्तान है, ये समझ जाइए सदियों से ये हिंदुस्तान चला आ रहा है। को आप हमको बनाया हुआ नहीं है, ये जब से धरती है तब से यहाँ देश है, विश्व एक देश है। समझिए, अपने हिसाब से हम लोग बांटे हैं फलाने फलाने देश, बाकी विश्व है। सूरज की रोशनी जब पड़ती है धरती पर तो थोड़ा देखती है कि दलित है कि महादलित है कि पिछड़ा है कि जनरल है। सबको जो अधिकार होता है एक समान, वो झोपड़ी में महल में उतना ही प्रकाश करते हैं। ये सूरज की रोशनी, उसी को साक्ष्य मानकर हम लोग मनुष्य हैं, उसी अनुसार चलना चाहिए, थोड़े या ढेर, बाकी उसको प्रकाश की तरह हमको होना चाहिए। ये किसी के जात भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है। बिहार तो वैसे भी बेसिकली रूप से जो है हिंदुत्व के उद्भव की धरती रही है। महावीर, गौतम बुद्ध, गणतंत्र की भी धरती रही है। बिहार ने भारत को और भारत ने विश्व को दिया गणतंत्र। तो क्या अब लगता है कि सुशासन के साथ साथ सनातन के उत्थान का काम होगा? सीता माता का जो मंदिर है उसका पुनः जो है तैयारी उग्र तरीके से होगी? हाँ होगा, सीता माता के भी होगा। अयोध्या में देखे भव्य भगवान राम का मंदिर बन क्या ये कॉरिडोर बन सकता है? हाँ, कॉरिडोर बनेगा, बनेगा। लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, वहाँ बनेगा। भगवान राम का भी बना, सीता माता को भी बनेगा, जानकी के। तो ये बनेगा। जहाँ है भारत, समझिए कि सदियों से है सनातन का। ये समझिए यहाँ सबको पूजा होता है, सबको कदर। सनातन धर्म जो है इस सबको मान सम्मान देने वाला है, किसी के साथ भेदभाव करने वाला नहीं है। अब अवतारू होने वाले नहीं हैं, शांत लोग होते हैं। समझिए, हृदय में बसाते हैं। जब कोई अपने दिल में बसाता है और शांति के भाव होता है तो सनातन के लोग शीतल बनाकर अपने भाईचारा के रूप में दिखाते हैं। ये सनातन धर्म होता है। एक नेता थे जिन्होंने कहा था कि भगवान के बाप की भी औकात नहीं है, कि उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो गलत है। अब ईश्वर से कोई बड़ा हो जाए धरती पर तो अब हम तो कहीं जगह नहीं है, वो तो गलत है। उनका सोच ही गलत था कि समझिए कि जो ईश्वर है तो ईश्वर का बनाया हुआ है सारा सृष्टि, और उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो हम भाई कैसे ईश्वर से बड़ा हो सकते हैं? हम तो मनुष्य है, मनुष्य थोड़े बड़ा हो सकता है ईश्वर से। समझ जाइए, पूजनीय है, और वैसे पूजनीय को हम अगर तर्क करें तो ये बहुत गलत तरीका है, वैसे नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या उत्थान होगा अब? शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। देख रहे हैं कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे बना हुआ है मीठापुर के पास। नीतीश कुमार का सपना था उसे पूरा करने का, उन्होंने पूरा किया। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट लोगों का कहना है कि वहाँ पे कोर्स में डिले हो रही है, पढ़ाई सही से नहीं है। उस पर क्या कहना चाहिए? पढ़ाई होगा, खूब बढ़िया से होगा। ये देखिए, सुशासन का भी देख रहे हैं, हर एक गाँव में देख रहे हैं जहाँ प्राथमिक विद्यालय था वहाँ 10+2 बन के तैयार हो गया। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो अभी मानसिक स्थिति है थोड़ी ठीक नहीं है, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, उनका ठीक है। वो लोग गलत हो सकता, मान लीजिए कि थोड़ा सा हर व्यक्ति की थोड़ा तबीयत खराब होता है तो होता है, बाकी वैसा स्थिति नहीं है कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है। वो अच्छे है, ठीक है। अब वो बहुत बढ़िया है नीतीश कुमार जी। सुशासन बिहार में स्थापित है, सुशासन की सरकार है। कोई गलत करेगा तो कठोर कार्रवाई होगा। समझिए, ये जनता से बड़ा कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी देखते हैं कभी गलत नहीं करने वाले हैं, वो शीतल करने वाले होते हैं, हर एक तबकों को लेकर चलने वाले हैं। ये नीतीश कुमार जी है, यही सुशासन की सरकार है। जंगल राज से मुक्ति लोग दिलाए जनता ने, और उसका कदर किया नीतीश कुमार। कभी उनके पास अहम नहीं हुआ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, कभी अहम नहीं हुआ। शांति भाव के रहने वाले हैं, इसलिए जनता उनको कदर करती है, कदर की भावना से देखती है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जोड़ी बहुत अपार है। ये देखते हैं, केंद्र और राज्य का डबल इंजन का सरकार चल रही है। अब विकास की गति चौमुखी विकास होगी बिहार में, रफ्तार पकड़ेगा बिहार में। तो अभी हम जो है भाजपा के अरविंद कुमार पांडे जी से मिले, भाजपा के कार्यकारिणी समिति सदस्य हैं वो, और उनसे जानने का हमने प्रयास किया कि जो है इस बार जो भाजपा जीती हुई है, एनडीए सरकार जो जीती हुई है, वह किस प्रकार से राज्य में जो है पुनः सुशासन की सरकार लाएगी, हिंदुत्व के जो उद्भव का जो काम बचा हुआ है उसे पूरा